माँ शारदे को नमन। आप सभी को मेरा प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज गुरुवार है, बृहस्पतिवार है। मैं एक बात उठा रहा हूँ, चेक योर ओन, चेक योर ओन, नॉट चेक टू अदर्स। इस पे मैं एक रिलेट कर रहा हूँ कि व्यक्ति को दूसरे के सुख दुख को जानने का हक तो है, टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। ये प्रभु का है और प्रभु के काम में कभी भी दखल नहीं देना चाहिए। मैं किसी विशेष प्रयोजन से इस बात को नहीं कह रहा हूँ। मैं इस पे कह रहा हूँ, लोग आम तौर पे दूसरे के सुख से परेशान हैं, स्वयं के दुख से नहीं। मैं यही एक बात कहूँगा, कभी किसी दूसरे के दुख दर्द पे ना हंसें। अगर हंसना है तो स्वयं पर हंसें, अपने कर्मों पे हंसें। आप जो कृत्य कर रहे हैं उस पे हंसिए। आप अपने अंतरात्मा को अपने सामने रख लीजिए। क्योंकि आपको एक जानकारी दे दूं, बुरा ना मानिएगा, आपके विषय में या तो आपकी अंतरात्मा जानती है या प्रभु जानता है जो इस दुनिया को चला रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जब कभी आप किसी को कुछ कहते हो, बहुत पुरानी कहावत है, एक्शंस कैन बी जज्ड अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन। अगर किसी से अगर हिम्मत है तो नज़र मिला के बात कीजिए, ना नज़र झुका के, ना नज़र उठा के, आँख मिला के बात कीजिए। इससे आपको पता लगेगा आप कितने सही हैं, कितने गलत हैं। मैंने देखा, विमुख होते ही दो चार लोग बैठ के चाय पी रहे हैं, विमुख होते ही ये कहते हैं चूतिया बनाया। अरे यार, किसको चूतिया बनाओगे? स्वयं बहुत बड़े मूर्ख आदमी हो, क्योंकि आपको इतना ज्ञान हो गया, सर्वशक्तिमान हो गए। अगर किसी ने आपको एक कप चाय पिला दिया, बिस्कुट खिला दिया, आपने उसको चूतिया बना दिया। ये आपकी भाषा है, ये आपकी परिभाषा है, ये आपका ध्येय है। आप जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। मैं सिर्फ एक कहूँगा, विश्लेषण का काम प्रभु के हाथ है। आप हो सके अपने आप पे हंसिए, अपने स्वयं पे विश्लेषण कीजिए। आप इतने विद्वान नहीं हैं, दूसरे के विषय में विश्लेषण करें, दूसरे के विषय में जानें। मैंने देखा है, बाल्यकाल में ही, युवावस्था में भी, जब कोई लड़का लड़की, चाहे उम्र उसका कोई हो, अगर वो बड़े अस्पताल चला गया तो पूरे गांव में चर्चा होती थी, अब वो बचेगा नहीं। आप तो महान निकले भाई, उतना तो डॉक्टर भी नहीं निकला। क्योंकि डॉक्टर जब किसी को देखता है तो एक फॉर्मेट पे काम करता है, कुछ रिपोर्ट्स आती है, उस रिपोर्ट के बाद अकॉर्डिंगली दवा चलाता है। लेकिन उसको खुद नहीं पता है डॉक्टर को भी कि मैं कब तक जिंदा रहूँगा या जो मरीज है कब तक मर जाएगा। लेकिन क्या भाषा आप बोलते हो। मैं आपको एक उदाहरण दूँ, लखनऊ मेडिकल कॉलेज का। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में एक बड़ा चीज़ फेमस था, चाहे व्यक्ति की कल ही मृत्यु हो जाए या तुरंत मृत्यु हो जाए, लेकिन डॉक्टर कभी जज नहीं करता था, कभी कहता नहीं था। जानकारी के बावजूद रोगी को रोग नहीं बताया जाता था। यहाँ तक कि रोगी के जो अटेंडेंट थे उनको भी रोग नहीं बताया जाता था। मैं बहुत घूमने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, कभी किसी दूसरे के ज़ख्म पे, कभी किसी दूसरे की तकलीफ़ पे, कभी किसी दूसरे के दर्द पे, कभी किसी के दूसरे के फ्रस्ट्रेशन पे मत हंसना प्यारे। जिस दिन मालिक आप पे हंसेगा, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न गिफ्ट होगा। आप चलने फिरने लायक नहीं होंगे। मैंने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कुछ दिन एसोसिएट रहा, उसके एसोसिएशन में रहा। उसकी सब बात अच्छी लगे न लगे, एक बात बहुत अच्छी लगी, सफ़ेद वस्त्र का पहनना। सफ़ेद वस्त्र शांति का प्रतीक है और कालांतर में मेरा प्रिय बन गया। ये बात अलग है, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव नहीं बताना चाह रहा हूँ। मैं अपने पूरे शरीर को तेल में डुबो दूँ
क्या करूं मुझे नहीं पता। बर्बाद हो, वस्त्र बर्बाद हो, चद्दर बर्बाद हो, चीज़ें बर्बाद हो, लेकिन मैं व्यक्तिगत अनुभव नहीं बता रहा हूं, लेकिन उससे मैं मुतासिर हूं। इस बात से कि जो है सफ़ेद वस्त्र शांति का प्रतीक होता है। आप सुने होंगे कबूतर उड़ाए जाते हैं 15 अगस्त या 26 जनवरी को बड़े बड़े आयोजनों में, वो शांति का प्रतीक है। करेक्ट। आपने पिक्चरों में भी यूज किया गया है, देखे होंगे मैंने प्यार किया में सलमान खान जी, और कई बातें। मैं उन बातों पे नहीं जाऊंगा, मैं सेलिब्रिटी से प्रभावित नहीं हो पाता हूं, ये मेरी मजबूरी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, दो बातें दिमाग में रखिए, आप अपने स्वयं अंतर आत्मा में पता लग जाएगा आप कहाँ हैं। दूसरे दूसरे की किसी दूसरे की खामी निकालना बंद कर दीजिए, चाहे जितनी खामी हो। ये संसार दिन का बना है जो उजाले का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है, और ये रात बनी है अंधेरा का प्रतीक है। और एक मैं कहूँगा शांति का प्रतीक है। अगर रात ना होती तो लोग सोते ना, माया जाल में 24 घंटा जगते। मैं एक बात और कहूँ, बड़ा मज़े की, इसका संबंध ज्ञान से भी है। अपने शरीर के अंदर अंधेरा मत लाएं, और अंधेरा आपको अपने कर्मों से आएगा। आप जब किसी दूसरे का विश्लेषण करेंगे, दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, वो भी नाजायज़ तरीके से, आप एक व्यक्ति का किसी दूसरे से परिचय नहीं है, किसी वजह से कला हो गया, तो उससे आप पूछते हैं मिट गई है, ख़त्म हो गए, इनके लड़के बर्बाद हो गए। अरे देखना है तो प्यारे आप अपने बच्चे को देखिए, आपने क्या संस्कार दिया था, वो कहाँ चले गए। और आप माता पिता के कर्मों को भोगता है उसका बच्चा। मैं ये कहूँगा, इसमें ये कभी मत सोचना कि माँ बड़ी होती है या पिता बड़ा होता है। हकीकत ये है दोनों का बराबर का कंट्रीब्यूशन होता है। सिर्फ फ़र्क ये है, दो संस्कार माँ देती है बच्चे को। पहला जब वो गर्भ धारण करती है, दूसरा 3 महीने का जब पेट में बच्चा हो जाता है। ये दो संस्कार महिला को अधिकार प्राप्त है, इसीलिए महिला श्रेष्ठ है, महिला धरा है, महिला धरती है, महिला पृथ्वी है, महिला सर्वशक्तिमान है, महिला श्रेष्ठ है। और मैंने पहले भी बताया था, महिला पुरुष में एक फ़र्क है। महिला नज़र से समझ लेती है किसी मर्द के बारे में इसकी चाहत क्या है, लेकिन पुरुष की ये हैसियत नहीं है, पुरुष कभी भी महिला को समझ नहीं पाया। ये विडंबना है। और मैं कहूँगा विदेशों को लोग जो कहते थे कि औरत जूते की नोक होती है, दुर्भाग्य है। आप साल में 2 बार नवरात्रि रहते हैं, एक चैत का एक सर्दी नवरात्रि, देवी माँ की पूजा करते हैं। जब सारे लोग हार गए थे, तब जो है दुर्गा जी ने ही 14 जो है कितने योजन आप सोचिए 9 स्वरूपों में करके, और विजयदशमी के दिन यानी 9 रात 10 दिन जग के लास्ट में महिषासुर का वध किया, तब आपने जो है क्या मनाया, विजयदशमी, दशहरा। आप लोग नारी श्रेष्ठ है, मैं ये कहूँगा। इसलिए कभी किसी भी मामले में ये कभी मत समझना कि संतान में ग्रेडिंग किसकी है। मैं कहूँगा नारी की इसलिए ग्रेडिंग की जाती है कि 2 संस्कार नारी देती है अपने गर्भ में बच्चे को। बच्चा जब, और बच्चा उस संस्कार में सीखता है। आपको पता है, आपने सुना होगा द्वापर में भी लोग जो है पेट में ही तमाम चीज़ें सीखते हैं, अपनी कौशल। मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, चूँकि संत महात्मा नहीं हूँ। मैं व्यवहारिक दृष्टिकोण से आपको बताना चाह रहा हूँ सिर्फ एक बात, कभी प्यारे किसी दूसरे पे मत हंसो, कभी मत हंसो। हंसना है तो स्वयं पे हंसो, हंसना है तो स्वयं पे हंस के उसमें आपको खामी नज़र आ जाएगी, और उस डिफेक्टिव्स को आप कैसे दूर करें, इसका श्रेय आपको खुद का जाएगा। क्योंकि आपको पता है, इफ़ यू लाफ पीपल विल लाफ, इफ़ यू वीप एलोन यू विल वीप। आप हंसोगे सब हंसेंगे, जग हंसेगा। जिस दिन प्यारे आप रोओगे, अकेले रहोगे, आपके साथ कोई नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, मैं इस शब्द से ख़त्म करूँगा, ये जो आपकी शरीर है,
ये आपकी शरीर है, ये शरीर दी गई है जब आप जन्म लेते हैं मुट्ठी बांध के और हाथ फैला के जाते हैं मृत्यु पे, और आपकी शरीर भी आपके साथ नहीं जाती है, केवल जाती है परमात्मा के लिए आत्मा। और उस आत्मा को मस्को तो वही आत्मा अंतरात्मा है। अंतरात्मा कुछ वही अंतरात्मा आत्मा है। और आत्मिक रूप से कभी किसी को कष्ट मत दें। मैं तो कहूँगा, मैंने पिछली तमाम गलतियाँ अपने व्यक्तिगत जीवन में की है, मुझे कोई अधिकार नहीं बनता किसी की खामी निकालें, बल्कि हो सके तो ये कर लें हमारे अंदर कमी है। मज़ा ले लीजिए, खूब मज़ा लीजिए, एक बात। दूसरी चीज़, अभी गांधी जी की हत्या की गई थी, गांधी जी की हत्या की गई थी। मैं महात्मा गांधी जी, सोचिए 79 वर्ष का बूढ़ा, एक धोती पहन के बरहो मास, कुछ नहीं पहना, लोगों को देख के कि हमारे भारत में तमाम ऐसे लोग हैं जिन पे कितन पे वस्त्र नहीं है, और आप लोग अपने छज्जे से जब खूब तेज बारिश होती है तो नीचे किसी की झोपड़ी भीग रही हो, हंसते हैं। प्यारे, आपको पता ही नहीं ऊपर वाला आप पे बहुत जल्दी हंसेगा और आपका पूरा मकान धराशायी हो जाएगा, आप ख़त्म हो जाएंगे, आप तड़पेंगे, आपको यही नहीं पता मैंने गलती की क्या की। इसलिए मैं कह रहा हूँ, सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, किसी पे पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ, कभी किसी दूसरे के दुख दर्द फ्रस्ट्रेशन में मत हंसिए, नंबर एक। नंबर दूसरी, कोई तल्ख टिप्पणी नहीं कीजिए। मैं 7 महीना मुझे रिटायर हुए हो गया, परेशानी मुझे खुद को नहीं लगी, लेकिन तमाम ऐसे लोगों को ये परेशानी है, ये करता क्या है, ये घर के अंदर क्या करता है, ये मैंने सुना। इसलिए इस बात को मैं कह रहा हूँ, चूँकि मेरा 258 लोग नोटिफिकेशन देख रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, इस बात को ध्यान रखें। वो ये है कि ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट, संक्षिप्तता में बुद्धि की आत्मा बसती है। और मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में एक वर्ड कहने जा रहा हूँ, वो ये है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट है, अगर सेकंड या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और किसी दूसरे के बारे में कहता है, तो कभी भी प्रोनाउन में परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच के नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप दूसरे के बारे में किसी प्रकार का देखना बंद कीजिए, आनंद लीजिए, स्वयं में सुखी रहिए, और दूसरे के जख्म में या दूसरे के घर में आग लगी हुई है उसमें घी मत डालिए। डॉक्टर बशीर बद्र ने बहुत बढ़िया कही है, बार बार मैं कहता हूँ कि दूसरे के चौखट पे दिए मत रखो, क्योंकि चौखट जो किवाड़ होता है वो लकड़ी के होते हैं। प्यारे, इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, आप सभी को मेरा प्रणाम।